गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम MST टारगेट HSSC। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री की क्लास 13। तो आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल हमने क्या किया था, जिससे हमें कल का क्या रिकॉल हो जाए। कल हमने 1862 में कलकत्ता और मद्रास बॉम्बे में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी वो किया था। सबसे पहले जो हाई कोर्ट की स्थापना कोलकाता में हुई थी। 1892 में भारतीय काउंसिल अधिनियम आया था। इसका कंट्रोल जो भारत में था वायसराय और उसके साथ में 6 लोग कार्य करेंगे, जिसे कार्यकारिणी परिषद कहा गया था। एडिशनल जो मेंबर होंगे, अतिरिक्त सदस्य होंगे, 10 से 16 होंगे इसके अंदर। अब उग्रवादी चरण आता है 1905 से 1917 तक। 1905 में वायसराय जो लॉर्ड कर्जन था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। अब देखिए, ये हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट डालने का काम करेंगे। तो देखिए, जो पूर्वी बंगाल था उसका नवाब आगा खां था। इसे मतलब सलीमुल्ला आगा का सलीमुल्ला। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और जो पश्चिमी बंगाल उसकी राजधानी बनाई थी कोलकाता और पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाई थी ढाका। बाल गंगाधर तिलक ने 1905 में आंदोलन शुरू किया था, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी त्यागो, यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। पूरे देश में आंदोलन फैल गया और वंदे मातरम के तहत आंदोलन फैला था। जो अब देखिए, जो कांग्रेस थी वो 2 भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। गरम दल के अंदर कौन कौन थे उग्रवादी में? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल। और जो नरम दल था उसमें थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह, रास बिहारी घोष। अब 1907 में अधिवेशन आया सूरत में। अध्यक्ष थे इसके रास बिहारी घोष। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरम दल व गरम दल में। जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो रास बिहारी घोष थे। 1909 में मार्शल मिंटो सुधार आया था। भारत का कंट्रोल अब देखिए वायसराय और उसके साथ में जो 6 लोग थे जिसे कार्यकारिणी परिषद कहा गया था। अब इसके अंदर क्या कर दिया कि इसमें एक भारतीय जोड़ दिया गया था, सत्येंद्र सिन्हा को। और जो अतिरिक्त सदस्य पहले 10 से 16 थे, अब 16 से 60 तक कर दिए गए थे, जिसमें 5 सदस्य मुस्लिम होंगे। मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव होगा, ठीक है, पृथक निर्वाचन। यानी अब देखिए ना, जिसमें से 100 वोट डलेंगे, 100 वोट में से मान लीजिए 70 जो मुस्लिम होंगे और 30 हिंदू। अब इसके अंदर क्या कर दिया कि मुस्लिम के लिए वोट करेगा और हिंदू हिंदू के लिए वोट करेगा। इन्होंने ये सिस्टम कर दिया था। 1911 में दिल्ली दरबार लगा और वायसराय थे लॉर्ड हर्टिंग। 1911 में लगा दिल्ली दरबार और जॉर्ज पंचम और मैरी थी, ये ब्रिटेन की ही रहने वाली थी, लेकिन इन्होंने एक मांग की कि देखिए, भारत का स्मार्ट घोषित किया गया जॉर्ज पंचम को, बंगाल विभाजन रद्द होगा। क्योंकि अब देखिए ना, इनको हिंदू और मुसलमान में फूट डालने का काम कर रहे थे ये लोग। 1912 में अब क्या होगा देखिए, जो ये दिल्ली दरबार लगा था इसके अंदर भारत का स्मार्ट घोषित किया गया जॉर्ज पंचम को, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाएगा और राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली स्थानांतरित होगी। अब कांग्रेस पार्टी 1985 में बनी थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कनिंग था। कांग्रेस पार्टी में नेशनल शब्द कब जुड़ा था? 1891 में जुड़ा था। कांग्रेस शब्द किसकी सलाह पर जोड़ा गया? दादा भाई नौरोजी की सलाह पर जोड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा कि तुम हमारा साथ दो और अब हम जो अगला अधिनियम लेके आएंगे हम तुम्हारे लिए उसके अंदर कुछ करेंगे। तो अब महात्मा गांधी भारत में नहीं थे, वो अमेरिका गए हुए थे, ब्रिटेन गए हुए थे पढ़ने के लिए। लेकिन अब देखिए, थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में देख लेते हैं, कौन थे, कब कहाँ से थे। महात्मा गांधी के जो करमचंद गांधी और पुतलीबाई के पुत्र थे, इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को।
और इनको मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता है। 1883 में गांधी की शादी कस्तूरबा से हुई। 1887 में मैट्रिक पास की उन्होंने और 1888 में बॉम्बे से इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए। और इसने गांधी जी की वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए थे। अब देखिए, डांस और म्यूज़िक के शौकीन नहीं थे, तो 1891 में इंग्लैंड से बॉम्बे आए और 1891 से 93 तक वकालत की सूरत और बॉम्बे में। साउथ अफ्रीका गए हुए थे। देखिए, साउथ अफ्रीका इनको बुलाया गया था। जो एक सेठ अब्दुल्ला थे, जिनकी कंपनी में 40,000 पाउंड फीस थी और मतलब फंस गए थे और इनको वकील 1 साल के लिए इनका रहना खाना वेतन सब वही देंगे। इनको केस लड़ने के लिए बुलाया गया था। 1893 में बॉम्बे से साउथ अफ्रीका आए ये और 1893 से 1915 में साउथ अफ्रीका रहे। क्योंकि अब देखिए ना, ये वहाँ पर क्या सिस्टम था कि जैसे गोरे और कालो वाला सिस्टम था। ये एक बार ट्रेन में बैठे जा रहे थे तो इनको स्टेशन पे उतार दिया गया था। ये इनको लगा कि हाँ, ये तो गोरे काले वाला भेदभाव हो रहा है, इसी कारण ये वहाँ पर रुके थे। ये रहने तो एक साल के लिए ही गए थे, लेकिन इस कारण वो वहाँ पर रुके थे कि मैं ये भेदभाव मिटाऊंगा। 1993 से 1915 तक साउथ अफ्रीका में रही है। 1907 में पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में लगाया था इन्होंने, नस्ल भेद के खिलाफ लगाया था इसने। ग्रीन पैम्पलेट और हिंदी स्वराज पत्रिका इन्होंने लिखी थी, पत्रिका निकाली थी गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में। 1915 में गांधी भारत आए थे। एनी बेसेंट जो आयरलैंड की महारानी थी, 1893 में भारत आई और एनी बेसेंट ने, जो आयरलैंड के रहने वाली थी एनी बेसेंट ने कांग्रेस के आगे प्रस्ताव रखा, मतलब सलाह दी कि होम रूल लीग अपनाए। अब 1917 में कांग्रेस अधिवेशन यानी सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने शुरू किया था। एनी बेसेंट ने शुरू किया होम लीग अप्रैल 1916 में। बाल गंगाधर ने भी शुरू कर दिया महाराष्ट्र से। 6 ब्रांच होगी इसकी और इनको बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में 1916 में अध्यक्ष थे इसके अंबिका चरण मजूमदार। ये देखिए, जो गरम दल और नरम दल है ना, ये इसके अंदर एक साइड होंगे और जो मुस्लिम के जो लखनऊ समझौते में अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये अलग से एक तरफ होंगे। मुद्दे क्या उठाए, उत्तरदायी सरकार होगी। केंद्रीय सभा में 150 सदस्य हों और 150 सदस्य में 75 भारतीय और 75 में से 25 मुस्लिम हो। भारत का सचिव, उनका वेतन ब्रिटेन से ही दिया जाएगा। ये जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसके अंदर मांग उठाई गई थी। गांधी का सत्याग्रह 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया। बिहार चंपारण में पड़ता है, यहाँ से शुरू हुआ था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से 3 खटिया यानी